सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डीएनए के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि है क्या और क्या नहीं है। तो फर्स्ट जो आपका जेनेटिक वाला है, जो जेनेटिक वाला जो चैप्टर है, उसकी जो स्टार्टिंग होती है ना, वो थोड़ी डीएनए से होती है। तो मैंने सोचा डीएनए का पहले फुल दे देती हूँ कि डिस्क्लेमर है क्या पूरे इस चैप्टर का, ठीक है। तो जो डीएनए होता है वो क्या है? डीएनए डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या जाता है, ठीक है। आपका जो चैप्टर है वो क्या है? आनुवंशिकता, आनुवांशिक एवं जैव विकास, ठीक है। जैव विकास, आनुवांशिक एवं जैव विकास कैसा है? तो आनुवांशिक यानी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या लक्षणों का जाना, कैसा? पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का क्या जाना, पीढ़ी दर पीढ़ी के लक्षणों को जाना को क्या? आनुवांशिकता। जैव मतलब जैसे जीवित लोग, जैसा विकास हो रहा है, जैव विकास यानी विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है। जैव जैव यानी जीवित लोग, जैसे कि हम छोटे छोटे बैक्टीरिया, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, छोटे बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, वो सभी क्या है? जैव। और उन सब छोटे छोटे जीवों के अंदर डीएनए तो है नहीं, क्योंकि डीएनए बहुत बड़ी संरचना है, इसके कारण जैव जो डीएनए उनके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जिसके कारण उनका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो आरएनए हो जाता है डीएनए की बजाय, ठीक है। तो उनके अंदर क्या होता है? आरएनए होता है आनुवंशिक पदार्थ, और हमारे अंदर क्या होता है? डीएनए आनुवंशिक पदार्थ हो जाता है, ठीक है। अब जो डीएनए होता है मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी, जैसे कि आपके मम्मी पापा के जो जितने भी लक्षण होंगे वो सभी क्या आपके अंदर होंगे। जैसे कि कोई बोलता है कि भाई तू है ना अपने मम्मी पापा की तरह दिख रहा है, तू अपनी मम्मी की तरह दिख रहा है, तू अपने पापा की तरह दिख रहा है। ऐसा होता है ना कि भाई तेरे लक्षण ना तेरी मम्मी से खा रहे हैं, कुछ तो है, कुछ तो बात है। दोस्तों में थोड़ा कभी डाउट हो जाता है, राइट। तो अब देखो क्या होगा, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ कि क्या है क्या है। थोड़ा सा एग्जाम्पल छोटा सा, अभी स्टार्टिंग है इस चैप्टर की, मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे रही हूँ इसमें क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि एक पर्सन है ए और एक बी, ठीक है, बी पर्सन है। अब इसमें क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस होती है इस बंदे को, ठीक है। इन दोनों की शादी होती है, तो उनके क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। इनके क्या होते हैं? बच्चे होते हैं, यानी कि 4 बच्चे हुए, ठीक है। 4 बच्चे। अब जो 4 बच्चे हैं ना, उनमें से किसी को भी कलर ब्लाइंडनेस क्या थी? नहीं हुई, कलर ब्लाइंडनेस नहीं थी। ए बी इन दोनों की शादी हुई, बच्चे हुए, 4 बच्चे हुए, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस एक को थी लेकिन उसके बच्चों को नहीं हुई। तो अब क्या हुआ? एक इसकी शादी हुई किसी से, ठीक है, इससे भी शादी हुई, इसके क्या हुए? बच्चे हुए, ठीक है। अब पहले क्या होता था? पहले के लोग तो बच्चे शादी करते थे। एक तो भारत की देश की जनसंख्या का भी जनसंख्या बढ़ाते थे, और दूसरा पृथ्वी की भी जनसंख्या भार बढ़ाते थे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ना शादी एक पर्सन ना ए से ए पर्सन ना, मतलब उसका जो ए पर्सन है जिसको कलर ब्लाइंडनेस थी, इन दोनों ने शादी करी, उसके बच्चे हुए। उनके बच्चों को क्या कुछ भी नहीं हुआ, कोई रोग नहीं हुआ, कलर ब्लाइंडनेस किसी को नहीं। बट उसके एक बच्चे ने ना एक शादी करी, उसके 4 बच्चे, बट उसके किसी एक बच्चे में ना कलर ब्लाइंडनेस दिख गई उसको, एक बच्चे में कलर ब्लाइंडनेस दिख गई। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि इस चैप्टर में जो ग्रेगर जॉन मेंडल यानी कि जो आपने पढ़ा है वो बेटा मेंडल है, मेंटल नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अनुवांशिकता, एक पीढ़ी से क्या हो रहा है? दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, है क्या? एक पीढ़ी से क्या हो रहा है? एक पीढ़ी से, देखो मेरे साथ में रिवाइज करते जाना, जैसे आपको भी क्लास में ही याद हो जाएगा, रिवीजन करने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जो क्या है? लक्षण जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? लक्षण जा रहे हैं। जैसे आपके मम्मी पापा का डीएनए क्या है हुआ होगा, जैसे कि एक एक जैसे आपके पापा का डीएनए, ठीक है, एक आपकी मम्मी का डीएनए, तो यहाँ से क्या एक जो एक डीएनए है इसका हेलिक्स एक यहाँ ऐसे आया होगा, इसका डीएनए इस तरीके से आया होगा, तब जाके ये दोनों मिलके इस तरीके से बने होंगे, तब जाके आपका जो डीएनए है वो इस तरीके से बना होगा, ठीक है। अब बात सुनो, ये जो है ए पर्सन जो है उसको ना उसके अंदर का जो डीएनए है ना, इन दोनों का मिलके ना इनके बच्चों पे गया है, बट कलर ब्लाइंडनेस भी गई है, बट उन बच्चों में दिखी नहीं है। उन बच्चों में क्या है? नहीं दिखी। उसने एक पर्सन ने शादी करी, अब जैसे एक पर्सन ने शादी करी, एक ही उस बच्चे ने शादी नहीं करी, तो उसके 4 बच्चे हुए। अब उसके जब 4 बच्चे हुए तो एक बच्चे में उसका दिख गया। कहने का मतलब ये है कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जैसे ही जाते हैं ना, तो कभी दिखते हैं तो कभी नहीं दिखते हैं, कभी दिखेंगे तो कभी नहीं दिखेंगे, ये चीजें हमेशा होंगी, ठीक है। अब डीएनए का पूरा फुलफिल जितना भी पूरे चैप्टर पूरे जो डीएनए है ना वो पूरा पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो डीएनए क्या है? देखो जो डीएनए होता है ना, डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज अ डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड,
क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब एक छोटा सा नोट बता रही हूँ मैं, नोट कर लेना, ये पॉइंट कहीं आगे फर्दर आपकी क्लास में भी काम ही आएगा, कोई गलत नहीं है। ठीक है, जैसे कि लास्ट में किसी के भी वर्ड में ना ओज या पोज या भी इसके हिसाब से लिखा है तो बोझ, जैसा ये वर्ड जहाँ भी दिख जाए किसी भी वर्ड लास्ट में, उसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, मतलब वो एक शक्करा है एक तरीके से। क्या है, शक्करा। जैसे कि जो आपके घर में जो शक्करा होती है, जो आप चीनी जो होती है जो आप खाते हो, वो शक्करा एक्चुअली में सुक्रोज होती है। ठीक है, वो कौन सी होगी, वो सुक्रोज शक्करा होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं बोल रही हूँ ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज के पीछे क्या आ रहा है, कोज आ रहा है, मतलब क्या है वो, शक्करा है। ये भी शक्करा, ये भी शक्करा इसमें आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो डीएनए के दो टाइप हो गए यहाँ पर। प्लीज इसका है ना फुल फॉर्म जो है वो बिल्कुल याद कर लेना, एग्जाम में वन वर्ड्स में किसी भी तरीके से वो आ सकता है। ठीक है, अब जो फर्दर जो डीएनए है ना हमारे पास, ये कितने हैं, दो टाइप के होंगे। एक तो हमारे पास नाइट्रोजनियस क्षार, नाइट्रोजनियस क्षार। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर कौन सा होगा। ठीक है, एक ही होगा नाइट्रोजन क्षार और दूसरा होगा हमारे पास शक्करा। एक होगा नाइट्रोजन क्षार, एक होगा हमारे पास शक्करा। ठीक है, डीएनए के पास कौन सी शक्करा होगी, मैंने क्या बोला, राइबोस, बट उसके आगे क्या लगा होगा, डीऑक्सी। डीऑक्सी, किसी भी मेडिकल्स में जाना कभी भी देखना, टैबलेट्स के आगे जो मतलब इम्यूनिटी देती हैं, इम्यूनिटी से रिलेटेड जितने भी, डीऑक्सी करके हमेशा लिखा रहेगा, डीऑक्सी हमेशा ही रहेगा उसमें। ठीक है, तो जो शक्कर होगी इसके अंदर कौन सी है, डीऑक्सी है, डीऑक्सी शक्कर है, इसके अंदर कौन सी, डीऑक्सी शक्कर है, डीऑक्सी राइबोस शक्कर है। ठीक है, डीऑक्सी शक्कर है। ठीक है, अब नाइट्रोजन क्षार यहाँ पर फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होंगे नाइट्रोजन क्षार, दो टाइप के होंगे। कौन कौन से होंगे देखो, एक तो होगा प्यूरिन, प्यूरिन, और एक होगा क्या होगा, सॉरी पायरिन, देखिए काम को एक ही बात है वैसे तो, पायरिन, और एक है पिरामिडिन, पिरामिडिन। ठीक है, अब ये जो प्यूरिन है ना, ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होंगे, ये भी दो टाइप के होंगे, ये भी दो टाइप के होंगे। ठीक है, जो प्यूरिन होगा इसलिए होता है AGTC। क्या है ये, AGTC, जैसे कि किसी की शादी हो जाती है तो एक वाइफ बोलते हैं ना हस्बैंड, AGTC, TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट समझ रहे हो, ना 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 वो नहीं है, ये कुछ और है ये, मत जाना बेटा उन सब चीज़ों में, इधर पढ़ लो। ठीक है, एजी क्या होगा, एजी एडेनिन, एडेनिन बोलो, सच में बोलो, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन, टी थाइमिन, सी साइटोसिन, बोलते जाओ मेरे साथ, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन होंगे यार, पायरिन पिरामिडिन। AGTC ट्रिक भी बता दी भाई मैंने, AGTC 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 एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन। ये बात होगी ओवरऑल किसकी, डीएनए की बात। ये डीएनए के अंदर के पार्ट्स की बात है कि डीएनए में एक्चुअल में होता क्या क्या है। ठीक है, तो डीएनए के अंदर शर्करा होगी, कौन सी, डीऑक्सी शर्करा होगी, नाइट्रोजनियस क्षारक होगा, पायरेमिन पायरिमिडीन, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, थाइमिन होगा, साइटोसिन होगा। ठीक है, ये हो गई पूरे में डीएनए की बात। डीएनए कैसा होता है, डीएनए का जो देखो, डीएनए के बारे में ओवरऑल पूरा ही पढ़ लो एक बार में। ठीक है, तो जो डीएनए होता है कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड, मतलब डबल हेलिकल स्टैंडर्ड, यानी कि जो डीएनए होती है ना उसकी द्विकुंडलन श्रृंखला होती है। कैसी होगी, द्विकुंडलन श्रृंखला। मतलब कहने का मतलब क्या है इसमें कि जैसे कि ये डीएनए है, क्या है ये डीएनए है। ठीक है, इसमें आपको कितनी श्रृंखलाएं दिख रही है, दो दिख रही है, देखो ये एक, ये वाली है, इधर वाली ये एक, इसको बोलेंगे एक कोलाइड है। ये क्या है, कोलाइड मतलब कि घुराले बाल सुने, करली बाल, करली कोलाइड बाल होते हैं। तो ये क्या, एक हेलिकल की एक हो गई, फिर एक कैसी है, एक भी ऐसी है। ठीक है, एक कैसी, इसमें लिपटी हुई है, कैसी है, तो एक ऐसी लिपटी हुई है, एक ये एक हेलिकल होता है, यानी कि एकल श्रृंखला ही होती है। फिर दूसरी श्रृंखला ऐसी होती है, ये होती है दूसरी श्रृंखला।
फिर इसमें जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये जो मैं बना, जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा CC1 CC1, यही पढ़ा है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, द्विबंध, त्रिबंध, यही पढ़ते हैं ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और ये जो मैं शक्करा बोल रही हूँ ना, शक्करा ये यहाँ पर लगी इधर इधर। उसको जब और जूम करके आप अगर फर्दर अगर आप 11th-12th में जाओगे तब आप बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में इसका पढ़ोगे। तो जो DNA वो ये जो शक्कर होती है ना डीऑक्सी वाली, ये इस तरीके से इसमें क्या लगी हुई रहती है, ये वाली, ये जो मोटी मोटी श्रृंखला है ना, ये एकल श्रृंखला इसमें ऐसी लगी रहती है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अब ये जो मैं बोली ना ATGC CG, ये बोली ना AGTC, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरासिल, ये ना ये यहाँ पर लगे होते हैं, ये यहाँ कोने कोने साइड में, ये यहाँ पर देखो एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखो फटाफट से ना नोट कर लो, मैं 2 मिनट का टाइम ले रही हूँ, ठीक है। 5 4 3 2 1, आई थिंक इसलिए होगा आप लोगों ने, ठीक है। ज़्यादा नहीं मिटा रही, थोड़े से मिटा रही हूँ, ठीक है, इतना मिटा रही हूँ, ठीक है। देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो DNA है, क्या है DNA, क्या है हमारा DNA में क्या है, डबल श्रृंखला कौन सी थी, यहाँ पर शक्करा लगी हुई है, इधर इधर शक्करा लगी हुई है, इधर शक्करा लगी हुई है, लेकिन जो पायरिन और पिरिमिडिन ये यहाँ पर लगे, ए है, देखो इनका एक बार बंद बता देते क्या है, ATGC, ए इधर इस तरीके से लगा रहेगा डबल बॉन्ड के साथ, T के साथ, G और C इधर ट्रिपल बॉन्ड के साथ लगे रहेंगे, ए के साथ T। यहाँ हमें ये चीज हमेशा याद रखना, किसके साथ कौन सा डबल बॉन्ड है, किसके साथ ट्रिपल बॉन्ड है, ATGC। अब सामने सामने लगेंगे, कैसे, सामने सामने, जैसे कि ए में डबल बॉन्ड याद रखना और GC में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ए डबल बॉन्ड T, G ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, ATGC, फिर CG का चलता है, ठीक है। इसी तरीके से ये बॉन्ड्स की कंटिन्यूटी इसकी बनती रहती है और ऐसे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है DNA का भी, ठीक है। ये ओवरऑल पूरे DNA की बात हो गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, क्या DNA तो हमारा हो गया कंप्लीट। DNA के बारे में जितना भी लिखवाया ये पूरा DNA था, बस आपको 10th क्लास के अकॉर्डिंगली इतना ही पढ़ना था। अब मैं थोड़े से ना अपन इसकी बात कर लेते हैं, किसकी, RNA की। RNA भी लग गया, खत्म ही कर देते। RNA क्या होता है, RNA का फुल फॉर्म है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबोस का क्या है फुल फॉर्म, RNA का फुल फॉर्म क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब ये भी 2 टाइप के होंगे, ये कितने टाइप के होंगे, ये भी 2 टाइप के होंगे, फटाफट से बता दो भाई किसको किसको पता है इसके बारे में, ठीक है। तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड, अब राइबोस न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के, कौन कौन से, पहला होगा हमारे पास नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा, शर्करा यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। DNA की तरह कुछ अलग नहीं है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है बिल्कुल सेम, क्या है बिल्कुल सेम, कुछ भी ज़्यादा अलग इसका नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि नाइट्रोजन क्षार और ये होगा कि शर्करा, नाइट्रोजन क्षार कैसे, नाइट्रोजन क्षार की भी 2 टाइप होंगे, इसके अंदर शर्करा कौन सी होगी, मैंने क्या बताया था, ओस को जहाँ भी आया लास्ट में वो शर्करा है इसकी, क्या है यहाँ पर शर्करा, ओ बोझ आ रही, बोझ, राइबोज हो गई इसकी शर्करा, इसके अंदर शर्करा कौन सी हो गई, राइबोज शर्करा हो गई। अब नाइट्रोजन क्षार इसमें भी 2 टाइप के हैं, कौन कौन से होंगे, एक तो होगा पायरीन होगा और एक होगा पैरामिडीन होगा, क्या होगा पिरिमिडीन, एक क्या होगा पिरिमिडीन होगा, ठीक है। अब ये जो पिरिमिडीन होगा ये फर्दर 2 टाइप के होंगे, कितने टाइप के होंगे, ये फर्दर 2 टाइप के होंगे, पायरिन पिरिमिडीन। पायरिन बोलते जाओ, याद होगा, घर वालों को लगना चाहिए कि हाँ भाई हमारा बच्चा पढ़ रहा है बच्चा, है ना। तो क्या हो गई, ये पायरिन हो गई, पिरिमिडीन हो गई, ये 2 टाइप के होंगे, कौन कौन से होंगे, एक तो इसमें होगा AG जो बताई थी ट्रिक, TC ना, C नहीं होगा यहाँ पर, देखो अब थोड़ा सा है डिफरेंस, AG क्या है हमारे पास, एडेनिन, उसी की तरह वही एडेनिन, ये है ग्वानिन, ये क्या है ग्वानिन, ये क्या है हमारे पास थाइमिन,
ये क्या है हमारे पास, साइटोसिन। और यू से आता है हमारे पास यूरासिल। देखो डीएनए और आरएनए में बस एक चीज का डिफरेंस, सिर्फ एक, क्या, एक तो शर्करा का है, ठीक है, दूसरा यूरासिल। यानी कि यहाँ पर डीएनए में जहां पर यहाँ पर यू टी लिखा था, ये थाइमिन जो हमारे पास लिखा हुआ था उसकी जगह यूरासिल आ जाएगा आरएनए में। ये दो चीज के बहुत बड़े डिफरेंस है पूरे डीएनए से आरएनए में। आरएनए में यही होता है कि राइबो शर्करा है, इसके बाद दूसरा हमारे पास यूरासिल आ जाता है। भाई थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, थाइमिन की जगह आ जाएगा हमारे पास क्या, यूरासिल। ठीक है, अब ये जो यूरासिल है, देखो अब ये हो गया इतना, जैसा मैंने बताया था कि ए, इनके अंदर भी बॉन्ड वैसे की वैसे रहेंगे, कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अब आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा बनता है। आरएनए का स्ट्रक्चर एकल कुंडल का रहता है, एकल कुंडली रहती है इसकी। क्या रहेगी, डीएनए में एक पॉइंट थोड़ा सा नोट कर लेना, नोट कर लेना कि डीएनए में क्या होती है, दो श्रृंखलाएं होती है। दो श्रृंखला होती है इसमें, डीएनए में कितनी होती है, दो श्रृंखला होती है। और आरएनए के अंदर एकल श्रृंखला का होता है। ये क्या होता है, एकल श्रृंखला, एकल श्रृंखला का होता है। ठीक है, अब देखो जो आरएनए होता है ना हमारे पास, जो आरएनए हमारे पास एकल श्रृंखला, आरएनए हमारी बॉडी में क्या करता है, तो आरएनए हमारी बॉडी में ना प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा होगा, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो केंद्रक के शायद बाहर होती है, वो 9th क्लास में पढ़कर आए हो, जिसको जो 9th क्लास में वही पढ़कर आया है कोशिका वाला चैप्टर, तो उसको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो रही होगी दिमाग के अंदर कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो आरएनए होता है ना वो एकल श्रृंखला का होता है। ठीक है, इसी ये कुंडली रहती है इसकी। ठीक है, और ये बनाने का काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करेगा। क्या करेगा ये, प्रोटीन बनाएगा ये। ठीक है, राइबो शर्करा होगी इसके अंदर, राइबो शर्करा हो गई ये, एकल श्रृंखला का होगा ये, और नाइट्रोजन क्षार के अंदर दो टाइप के होंगे, पायरिन और पिरिमिडिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। ठीक है, ये दो टाइप्स होंगे। ठीक है, देखो ये तो हो गई स्टार्टिंग की जो आपकी अनुवांशिकता एवं जो जैव विकास जो भी है, जो चैप्टर है जैव विज्ञान या जैव विकास, तो वो जो चैप्टर है ना उसकी स्टार्टिंग का जो भी पोर्शन है ना ये है, मतलब कि स्टार्टिंग मैंने बता दी। अभी मैंने चैप्टर भी स्टार्ट नहीं करा है क्या है, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दूंगी मैं आज। तो ये डीएनए आरएनए है कि हम बॉडी के जितने भी केंद्रक होते हैं ना उनके अंदर के डीएनए होता है। ठीक है, देखो कितना बजेगा, खाना चला 12 बजे।